नमस्कार मित्रों, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां 3 सवालों का जवाब आपकी जिंदगी तय करता? सोचिए, अगर जवाब नहीं दिया तो जीवन पत्थर बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही टकराव की है, राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंबिकासुर की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य का नाम दूर दूर तक न्याय, साहस और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसी समय उत्तर दिशा के घने जंगलों में एक रहस्यमयी दैत्य उत्पात मचा रहा था, दंबिकासुर। वह हर मुसाफिर से 3 गुत्थियां पूछता और जो उत्तर ना दे पाता उसे वह पत्थर में बदल देता। राजा के दरबार में एक दिन एक वृद्ध साधु कांपते हुए आया। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। राजन, वह बोला, एक भयावह दैत्य जंगल में निर्दोषों को पत्थर बना रहा है। वह 3 गुत्थियां पूछता है और जो उत्तर नहीं दे पाता उसे श्राप देता है। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, जहाँ अन्याय हो वहाँ राजा का मौन रहना अधर्म है। मैं स्वयं दैत्य से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह राजा अकेले उस घने डरावने जंगल की ओर रवाना हुए। पक्षियों की आवाजें भी जैसे डर से चुप थी। पेड़ झुके हुए थे और हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। अंत में वे उस गुफा तक पहुंचे जहां दंबिकासुर रहता था। गुफा के द्वार पर ही राजा की तेज आंखों ने देखा, चारों ओर पत्थर बने इंसानों की मूर्तियां थी। उनके चेहरे भय से जमे हुए थे। अचानक भीतर से भारी गूंज हुई। आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा इंतजार था। बोलो, क्या मेरी गुत्थियां हल कर सकते हो? राजा ने निर्विकारता से उत्तर दिया, सत्य के लिए युद्ध से पीछे नहीं हटता। पूछो अपने प्रश्न। पहली गुत्थी, दंबिकासुर बोला, एक ऐसी चीज बताओ जो सबसे कीमती है, हर कोई उसे चाहता है मगर कोई उसे छू नहीं सकता और बीत जाए तो कभी लौटती नहीं। राजा ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, ओ है समय। जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। सबसे अमूल्य संपत्ति है जो सबके पास समान है, फिर भी सबसे कम समझी जाती है। दैत्य दंबिकासुर मुस्कुराया, ठीक है, पहला उत्तर सही। अब सुनो दूसरी गुत्थी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है, जो जितने लोगों को दो उतनी ही समृद्धि लाती है? राजा ने कहा, ज्ञान। वह है ज्ञान। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जैसे दीपक से दीपक जलाने से प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान देने से ही बढ़ता है। अब दैत्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा सम्मान दिखने लगा। 2 उत्तर सही। अब तीसरी गुत्थी सबसे कठिन है। राजा ने कहा, पूछो अपनी तीसरा प्रश्न। ऐसी चीज बताओ जो दिखती नहीं है मगर बिना उसके जीवन अधूरा है। कभी एक गिरा देती है, कभी उठा देती है। राजा ने आंखें बंद की, कुछ क्षण सोचा और बोला, वो है आशा, जो हार के अंधेरे में भी रोशनी की किरण बनकर इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। बिना आशा के जीवन निष्क्रिय हो जाता है।
अब दंबिकासुर शांत हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। राक्षस का रूप मिटने लगा और उसमें एक साधु सा तेजस्वी मानव निकल आया। वह बोला, मैं भी कभी एक ऋषि था, पर अपनों की बेवफाई ने मुझे राक्षस बना दिया। मैं ज्ञान के नाम पर प्रशोध लिया, पर तुम्हारे उत्तरों ने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई। मैं अब तपस्या करूंगा और ज्ञान के मार्ग पर लौटूंगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और गुफा से बाहर निकल आए। जब वे उज्जैनी लौटे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, पर उनके मन में गर्व नहीं था, बल्कि संतोष था कि उन्होंने एक आत्मा को अंधकार से मुक्त किया। तो बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी गुत्थियां महसूस की है जिनका उत्तर बाहर नहीं भीतर मिला हो? समय, ज्ञान और आशा, ये तीनों वो दीपक है जो हमें हर अंधेरे से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, आपके जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।